हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उसके आधार पे प्रत्येक जीव की जो अलग अलग पहचान की जाती है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। एक दूसरा सिर्फ जो है फिंगरप्रिंटिंग होता है। फिंगरप्रिंटिंग में जो ये हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, चाहे वो उंगलियों की हो चाहे वो पैर के उंगलियों की हो, उसके आधार पे भी व्यक्तियों की पहचान की जाती है। लेकिन यह पहचान अस्थायी होती है, क्योंकि हम किसी के भी थंब को या उंगलियों को जो है इसके जो निशान हैं, इसके जो सर्किल हैं, इसको मिटा सकते हैं या सर्जरी के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। इसलिए ये जो है साइंस में उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। तो जो है जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके द्वारा हम जो है जो प्रत्येक जीव की जो सेल्स होती हैं, खासकर हम यहाँ पे मानव की बात करेंगे। मानव शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो जो है ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो जो है शरीर के कोई भी अंग की कोई भी कोशिका है, या बोन्स हैं, चाहे हड्डी हैं, बाल जो है जड़ सहित होने चाहिए, उसकी जड़ की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो डीएनए होता है, इसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, आज के दौर में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक हुए एलेक ज़ेफनी, उन्होंने जो है 1985 में 1985 में सबसे पहले जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। और प्रत्येक मनुष्य का जो डीएनए है उसमें 99.9% सिमिलरिटीज होती है, एक जैसा होता है प्रत्येक, चाहे वो संसार के कोई व्यक्ति, सब व्यक्तियों में 99.9% डीएनए एक जैसा होता है। इसे हम बल्क डीएनए कहते हैं। और सिर्फ 0.1% डीएनए प्रत्येक व्यक्तियों का अलग अलग होता है। इसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। यही सैटेलाइट डीएनए जो प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि जो है भाई बहन, माता पिता, सब में ये जो है अलग अलग प्रकार का होता है। इसी के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग अलग करते हैं। अब यहां पे हम जो है जो इस सैटेलाइट डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो है इनमें जो क्षारक का अनुक्रम होता है उसके आधार पे इस सैटेलाइट डीएनए को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट है, इनमें जो है 2 से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं। और जो ये मिनी सैटेलाइट है, से लेके या 10 से लेके और 100 तक न्यूक्लियोटाइड में क्षारक के अनुक्रम होते हैं। प्रिंटिंग है, इसमें हम जो है मिनी सैटेलाइट डीएनए अनुक्रम का जो है इसी का उपयोग करते हैं। बहुत बार आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम आप देंगे, तो उसमें ये अक्सर पूछा जाता है जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए के किस भाग से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पहचानते हैं। तो आप लिखेंगे मिनी सैटेलाइट जो डीएनए है, इसी का उपयोग हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब यहां पे जो है सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। इन्वेस्टिगेशन, अगर कहीं पे कोई आपराधिक घटना हुई है, कहीं पे जो है चोरी हुई है, या जो है मर्डर केस हुआ है, या कोई अन्य वारदात हुई है, और वहां पे हमें जो है जो अपराधी है उसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन हमें उसका जो है या तो जो है वहां पे खून का धब्बा मिला, वहां पे हमें उसका जो है सीमेन मिला, या स्पर्म मिला, या जो है हमें
खाली एक बाल ही क्यों ना मिला हो, हम उसके इस अंगों की सहायता से ही या उससे है। तो पहला हो गया क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम जो है इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है पैटर्निटी टेस्टिंग। आज के दौर में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे के जो वास्तविक या जो जैविक माता पिता हैं उनकी पहचान करने में दिक्कत होती है। में जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनके सामने भी आया था कि एक उनका जो है तथाकथित व्यक्ति ने कहा था कि मेरे जो है पिता वो हैं, तो उनमें भी जो है बाद में जो है कोर्ट के द्वारा कराई गई और डीएनए टेस्टिंग के द्वारा जो है उनकी पहचान की गई वास्तविक ये है। तो कहने का मतलब ये है जहां पे माता पिता का संदेह हो कि ये जो है जैविक पुत्र है कि नहीं है, तो उसकी पहचान भी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जेनेटिक मैपिंग, जो आनुवंशिक वंशावली है उसकी प्योरिटी के लिए भी हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो है रेप केसेस ज्यादा आ रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और वहां पे भी जो है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा ही यह घटना की गई है, उसके जो है टेस्टिंग के लिए भी जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्टिंग का जो है हम जो है इसमें सहारा लेते हैं। इसके आपदाएं होती हैं, आपदाओं में जो है कोई व्यक्ति जो है किसी की पहचान नहीं हो पा रही है, उसके शरीर का कोई अंग मिला या बहुत सालों के बाद कोई सिर्फ हड्डी ही उसकी मिली, तो उस हड्डी का भी जो है जेनेटिक मैपिंग के द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। तो ये जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार ये क्षारक, तो इसे हम रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये जो है 10 बार भी रिपीट हो सकता है, 15 बार भी रिपीट हो सकता है, 20 बार भी रिपीट हो सकता है। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें जो क्षारक है, उदाहरण के लिए एडिनोसिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, और ये रिपीट जो है 20 टाइम्स हो रहा है। भले ध्यान ये देना, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है इसमें भी एडिनोसिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन है, लेकिन वो जो है 20 बार नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो ये रिपीटेड डीएनए है उनमें जो क्षारक अनुक्रम है उनकी पुनरावृत्ति होने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना होती है। वो जो है 2 व्यक्तियों में वो रिपीटेड डीएनए के जो क्षारक हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग होता है। या स्टेप ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो यहां पे ध्यान देंगे, जिस व्यक्ति का हमने डीएनए पहचान करनी है तो व्यक्ति का हम ब्लड ले लें, चाहे हम जो है कोई सेल ले लें, चाहे हम जो है सीमेन ले लें, चाहे हम जो है स्पर्म ले लें, जो ये डीएनए है इस डीएनए को एक पात्र में हम रखेंगे। और यह पात्र कैसा होना चाहिए? यह पात्र जो है इसको बार बार हिलाएंगे और इसमें हिलाने से जो ये डीएनए होता है, जो मूल डीएनए है, इसमें से जो बल्क डीएनए है और जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग हो जाता है। ध्यान देना, बल्क डीएनए बड़ा है तो इस पात्र के नीचे से बैठ जाता है और जो सैटेलाइट डीएनए है वो हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। एंजाइम को लेते हैं और उस एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और यह एंजाइम क्या करता है? डीएनए को क्लीवेज करता है, डीएनए के खंडों को अलग अलग करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, हैं एक दूसरे से ये दूर हो जाते हैं।
की क्रिया हम यहाँ पे करते हैं। अब